बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तीन मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप जो भी सवाल पूछना चाहें वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, लेकिन आपका सवाल जामे होना चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए और ज़ाती नोयत का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सवाल वाज़े नहीं होगा तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि आप जब भी सवाल पूछें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखा करें। सवाल है यूजर 124 की तरफ से, पूछते हैं सर आजकल मकान खरीद कर रेंट पर चढ़ाना क्या फायदेमंद है या नहीं। देखिए, प्रॉपर्टी हमेशा से फायदेमंद रही है, इसका कभी भी कुछ नुकसान नहीं होता। आप अगर मकान खरीदना चाहते हैं, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास अगर पैसे मौजूद हैं, तो ये एक बड़ी सेफ किस्म की इन्वेस्टमेंट है। आप मकान खरीदें, उसको अगर आप रेंट पर देना चाहें तो आप उसको दें, इससे आपको फायदा ही होगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि एक तो आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, प्रॉपर्टी आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट है, और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी और आपको हर महीने बाद किराया भी मिलता रहेगा। लिहाजा अगर आप मकान खरीद कर उसे रेंट पर चढ़ाना चाहते हैं तो आप जरूर करें, इसका आपको फायदा होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। सवाल है अरहम अवान साहब की तरफ से, पूछते हैं सर मेरे ससुराल वालों ने मुझसे हर चीज ले ली है, गोल्ड भी, पैसे भी, मोबाइल भी, और घर भी नहीं दिया। अब सुलह हो गई है तो कुछ भी वापस नहीं किया। मैं बहुत मुश्किल में रह रही हूं, तो अब मांग सकती हूं या नहीं। देखिए मोहतरमा, पहली बात तो यह है कि जब आपने कॉम्प्रोमाइज किया था तो ये सारी बातें, ये सारी डिमांड्स आपको उस वक्त रखनी चाहिए थी कि जी मेरे पैसे आपके पास हैं, मेरा मोबाइल आपके पास है, या मेरा गोल्ड आपके पास है। तो ये एक टाइम था, वो टाइम था जब आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ, उस वक्त आपको ये तमाम डिमांड्स अपने ससुराल वालों के सामने रखनी चाहिए थी। लेकिन अब आप वो वक्त खो चुकी हैं, अब वक्त गुजर चुका है, आपका कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अब अगर आप परेशान हैं तो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका मसला हल हो सकता है। देखिए, दो ही बातें हैं ना, कि आप अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में अपने ससुराल वालों से बात करके देख लें, या तो आप फिर बर्दाश्त करें अगर वो नहीं देते। क्योंकि अगर आप सुलह रखना चाहती हैं तो फिर तो आप को उनकी बात माननी पड़ेगी। वो अगर आपको अकोमोडेट कम करते हैं तब भी आपको अफोर्ड करना पड़ेगा, आपको अकोमोडेट नहीं करते, आपकी कोई चीज आपको वापस नहीं करते, तो फिर भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि आपकी ये चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नहीं छोड़ सकते, तो फिर ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। तो फिर आप इन चीजों के हसूल के लिए क्या करेंगी? अदालत में जाएंगी। बहरहाल, ये डिमांड्स रखने का जो टाइम था वो आप गुजार चुकी हैं। सवाल है काशिफ असगर साहब की तरफ से, पूछते हैं सर अगर हम घर रेंट पर लेते हैं तो क्या उसका प्रॉपर्टी टैक्स हमने अदा करना है या जायदाद का मालिक अदा करेगा? देखिए जी, आप क्यों अदा करेंगे? जो किरायादार है वो क्यों अदा करेगा? जिसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना उसकी ही जिम्मेदारी है। देखिए, ये एक अलग बात है कि अगर मालिक मकान अपना मकान किराए पर देता है और रेंट एग्रीमेंट में ये बात लिख दी जाती है कि जनाब इतने साल के लिए ये मकान आपके हवाले किया जा रहा है, आपने हर महीने इसका इतना किराया देना है और हर साल बाद इसका इतना जो प्रॉपर्टी टैक्स आएगा वो आपने अदा करना है, फिर तो अलग बात है। अगर ये बात तय हो जाए तो फिर तो किरायादार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, लेकिन अगर ये बात तय नहीं होती तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना मालिक मकान की ही जिम्मेदारी है। यहां दूसरी बात यह भी है कि अगर किरायानामा में यह बात लिख भी दी जाए कि प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना किरायादार की जिम्मेदारी है और किरायादार उसको अदा नहीं करता, तो महकमा किराएदार से नहीं पूछेगा, वो मालिक मकान से पूछेगा, और अल्टीमेटली प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना मालिक मकान की ही जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।